हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आवाज क्लियर है बता दीजिए फटाक से। इज वॉइस क्लियर? जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया। आवाज क्लियर, बिग ब्यूटीफुल है ना? बताइए, है ना? फाइन है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज हमारी ये डाउट क्लास है, डे 20 है अग्नि 3.0 में। और हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। डाउट सेशन में स्टार्ट करने वाला हूं। अभी आप लोगों से डाउट पूछता हूं पहले कि क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, मैं इस तरह से पूछूंगा डाउट कि पहले 25 में कोई डाउट है क्या, इस तरह से। तो आप लोगों ने नंबर लिख देने हैं जल्दी से। और नंबर लिखने के बाद चैट को बंद कर दूंगा और उन्हीं 25 क्वेश्चन पे ही हम पहले काम करेंगे। फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। यू मस्ट हैव दिस डीपीपी नंबर 5। आई वांट कि आप इसको ओपन करें, और अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको प्रिंट निकाल लें। इसका अगर प्रिंट निकाल लिया जाए, प्रिंट आउट, तो आपको इजी रहेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया रहेगा। आई एम फाइन बेटा राजी। तो आप जब तक डाउट लिखेंगे, मुझे कॉन्सेप्ट की याद सी आ रही है, मैं उसको करा देता हूँ। ठीक है ना? एक बार लिख लो, वो भी एक डाउट ही होगा तो वो भी क्लियर ही हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस, टॉपिक डालो, इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, 7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर यूनिट बार बार रिपीट हो रही होगी और आपसे उस पूरे की वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो समझ लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होते हैं। अब इनको कैसे डील करा जाता है मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसके ऊपर 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल है, और इसमें एक शॉर्टकट भी मुझे सिखाना है। इसके अंदर मुझे शॉर्टकट भी सिखाना है, तो देखेंगे जरा ध्यान से। आपको इसको एक्स ले लेना है। क्या ले लेना है? एक्स। ये पूरा एक्स है। देखो, टर्म्स इंफिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है ना? अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि एक समुंदर में से अगर 2-4 लोटे पानी के निकाल लिए जाए तो समुंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मानते हो कि नहीं? समुंदर तो समुंदर ही रहेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर ये पूरा का पूरा एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा। बोलिए, ध्यान से देखिए, कुछ फर्क है क्या दोनों में? एनी डिफरेंस इन दीज टू? एनी डिफरेंस? बोलो। तो अगर ये एक्स है तो ये पूरा भी एक्स होगा। ये जो रिपीट हो रहा है इसको रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, आर यू। तो इस रिपीटिंग यूनिट को ही आपको ढूंढना है और उसको एक्स लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन एकदम बेसिक बन जाएगा, फर्स्ट क्लास का। स्केलिंग करो, सारी टर्म को एक तरफ ले आओ, और फॉर्मूला लगा दो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही इसकी वैल्यू जो आएगी -b प्लस माइनस √d/2a से आ रही है। दो वैल्यूज आ गई। अब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ये एक नेगेटिव वैल्यू है
और स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं देता, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है और पॉजिटिव ही देता है। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया 1 + √29/2। तो कभी ऐसी सिचुएशन दिखे जैसे अभी ये दिखी थी, यही तो है, बस फर्क इतना यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे बी का काम 1 कर रहा है। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन का क्वेश्चन दिखता है तो इस ए को पकड़ना है आपने, इस ए को आपको ना 2 नंबरों में तोड़ना है, सोचना है, मन में सोचना है, ऐसे 2 नंबर सोचने में, शॉर्टकट करा रहा हूं, शॉर्टकट। बेटा आपको चैट, आपकी चैट दिख नहीं रही मुझको, क्या आपको आवाज आ रही है, आपको क्लियरिटी है? एक बार लिख दो, एक बार लिख दो बेटा, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो शॉर्टकट क्या है, एक्स लेके बिना भी हो सकता है। कब होगा एक्स लिए बिना? मन में, जब ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइंड हो कि ये जो नंबर है ये 2 नंबरों के मल्टीप्लीकेशन में टूट पा रहा हो और वो 2 नंबरों का गैप भी हो, तो उस केस में बड़े वाला जो नंबर होगा दोनों में से वो आंसर होगा। एग्जाम्पल मान ले चाचा, ये क्वेश्चन, तो इसको इससे मैच करने की कोशिश कर, हो रहा है मैच, बस फर्क इतना है यहाँ पे बी का काम 1 कर रहा है, तो इस नंबर को 2 नंबरों में तोड़ने की कोशिश कर कि डिफरेंस 1 रहे। हाँ, टूट पा रहा है, 3 × 2, और 3 और 2 का जो गैप है वो 1 है, तो इसका मतलब है आंसर 3 आएगा। क्लियर? जैसे मान ले 42 42 42, इस नंबर को 2 नंबरों को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ इस प्रकार कि उनके बीच में गैप 1 हो। कितना गैप हो? 1। 7 × 6, गैप 1 है, बिल्कुल सही। ये जरूरी नहीं है हो पाएगा, पिछले क्वेश्चन में कहां हो पाया था, 7 था, 7 को 2 नंबरों में तोड़ पाते, ये गैप 1 था। अगर गैप 1 हो तभी ये शॉर्टकट लगेगा, अगर गैप 1 नहीं है तो फिर वो x लेके ही करना है, रिपीटिंग यूनिट 7 + x जैसे मैंने किया था। यहाँ 7 आ गया, बड़े वाला नंबर लेना है, बड़े वाला, अगर प्लस का साइन है, अगर माइनस का साइन है तो छोटे वाला, अगर माइनस का साइन है तो छोटे वाला। जैसे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस, अब यहां पे फिर से b का काम कौन कर रहा है? 1, तो इसको तोड़िए 3 × 4, 2 नंबरों के ब्रेक में तोड़िए, डिफरेंस 1 हो, तो अब इसका आंसर छोटे वाला नंबर, माइनस के केस में छोटा लेना है और बड़े के केस में, प्लस के केस में बड़ा लेना है। तो प्लीज कैन यू रिपीट इन शॉर्ट, माई स्क्रीन वाज ब्लैक। ठीक है, अपना वाईफाई ठीक कराओ बेटा, थोड़ा सा ना समझा तो दूंगा ही, वैसे बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में वाईफाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन के अंदर वाईफाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आपके मोबाइल या लैपटॉप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपका एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, पता चले कि भाई बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और तुम डिस्टर्ब हो रहे हो। ठीक है ना, ये सब नहीं। अगर आपने ऑनलाइन ऑप्ट किया है पढ़ना, तो ऑनलाइन ऑप्ट के लिए दिमाग बहुत खर्च होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ संस्कार, वो तो मैं बताऊंगा, देख मेरा काम है, डाउट लेने आया हूँ, ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है तो वो तो दिखा बता ही दूंगा, वैसे मैं बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ तुम्हें ना।
ऑनलाइन अगर आपने ऑप्ट किया है तो ऑनलाइन में दिमाग ज़्यादा खर्च होता है, याद रखना। बेनिफिट भी बहुत है, रिपीट कर सकते हो चीज़ों को, बेनिफिट भी बहुत है, ठीक है ना। कॉस्ट कम होती है ना। घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, है ना। घर पे कोई आ गया, रिश्तेदार आ गए, बुआ आ गई, मासी आ गई, बच्चे आ गए छोटे छोटे किसी के, मोबाइल उठाया, लाइब्रेरी चले गए, ईयरफोन लगाया, स्टार्ट हो गए, पार्क चले गए। ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके जो साधन हैं वो अच्छे होने चाहिए, लाइक वाईफाई। ये नहीं कि स्क्रीन ब्लैक हो रही है, नहीं, वो लगवाना है तो थोड़े से पैसे जरूर खर्च होते हैं वाईफाई अच्छा लगवाने में, लेकिन क्लास में मजा आएगा। लैपटॉप नहीं है कोई बुराई नहीं है, आप विदाउट लैपटॉप पढ़ सकते हैं। लैपटॉप आएगा 40-50 हज़ार रुपये का, 12 हज़ार रुपये का एक टीवी ले सकते हैं, उस टीवी में बैठ के सामने देख के पढ़ सकते हैं। स्मार्ट टीवी 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये का आजकल आ जाता है, टीएलसी का, कोई भी ब्रांड छोटा सा। हमें कौन सा कुछ बहुत बड़ा ब्रांड अपने घर के लिए बेडरूम में लगाना है अपने, हमने तो पढ़ने के लिए। अब ये टीवी की बात मैंने क्यों करी, क्योंकि मोबाइल थोड़ा पास में रहता है, आंखों पे फर्क पड़ता है, टीवी थोड़ा दूर रहता है, ठीक है ना। लैपटॉप थोड़ा महंगा आता है, इसलिए मैं मना करता हूँ, अगर है तो अच्छी बात है। अब जैसे एनडी के पेपर में क्वेश्चन आया, ये आया वो क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। चल भाई बता दे आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। ये पी वाई क्यू है, तो देख संस्कार, हम टीवी में सिर्फ यूट्यूब चलता है। अब वो स्मार्ट टीवी नहीं होगा ना, आप जब भी एक्स्ट्रा कुछ बोलते हो तो लगता है आप यार रील कैसी बातें कर रहे हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात है यार, इसको क्या रिकॉर्ड करके डालूंगा यार, ठीक है ना। वैसे आइडिया तो अच्छा है यार, ये भी ज्ञान बांटना चाहिए। चलिए देखो बेटा, ये संस्कारी बच्चा हमारा कहाँ है। देख बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, इससे पहले मैंने एक और भी करवाया था, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे करना है। तो तुझे करना क्या है, ए को ब्रेक करना है दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन में, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनके बीच में गैप ये रहे, ठीक बा। जैसे 6 + √6 + √6, तो 6 जो है उसको 2 × 3 लिख सकता है, लिखने को तो 6 × 1 भी लिख सकते हैं, लिखने को 1 × 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 3 × 2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है। इन दोनों को नंबरों को इस तरह से लेना है कि इनके बीच में गैप 1 हो। तो अगर है ऐसा तो बड़े वाला नंबर जो है वो आंसर होगा, और माइनस होगा अगर यहाँ पे तो छोटे वाला नंबर आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, 8 को लिखिए इस प्रकार से दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन से कि गैप 2 हो, तो 4 × 2, तो 4 आंसर आ गया, ठीक बा। लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं। क्वेश्चन अगर ऐसा है 15 + 2, 15 - 2, 15 - 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मेरे ख्याल से ये तो बन रहा है, हाँ ये तो बन रहा है, हाँ ये तो बन रहा है, हाँ ये तो बन रहा है। 3 × 5 लिखो ना, गैप 2 है और बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर 2 आ गया। ठोको लाई किसी बात पे, तो आ गए ठोको। और इसको करके दिखाओ सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक वे में करके दिखा देता हूं। ये एक्स मान लिया, तो दोबारा एक्स कहां से, ये वाली चीज दोबारा कहां से शुरू हो रही है, यहां से। स्केयरिंग करके सब जगह लेफ्ट, सब चीजें लेफ्ट में ले आए, एक्स की वैल्यू आ गई -5 और 3। अब आपको पता है रूट कभी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, इसको निग्लेक्ट कर दो, 3 आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ गए, बोलिए ना, बोलिए तो, कहिए ना, कहिए तो, चलिए ना, चलिए तो।
आपने 2 लिखा है सर, 2 लिख दिया है, यहाँ 2 लिख दिया, आंसर तो 3 है ना, छोटे वाला लेना ना, छोटे वाला, ये छोटे वाला है ना, छोटे वाला। गॉट इट सर, बहुत बढ़िया, और समझ आएगा। चलो इसकी वैल्यू निकालो। हर बार वो रूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, चलो डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको एक्स लेके करना है। उसके बाद आपके डाउट स्टार्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। रात को मैं सो रहा था, तो सोते सोते मेरे सपने में आया कि अग्नि 3.0 बैच के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। एक बच्चा मुझे उठा रहा है नींद के अंदर, सपने के अंदर मुझे उठा रहा है कि सर उठो, एक ये वाला क्वेश्चन छूट रहा है, ये शायद आपने कॉन्सेप्ट नहीं कराया। उसी टाइम में उठा 6 बजे के आसपास, 6:15 के आसपास, ठीक है ना। यूं जैसे उठते नहीं है, डर जाता है इंसान, फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। मेरी वाइफ ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, एक बच्चा आया सपने में। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए मैं लाया हूं, मेरे माइंड में आया कि भाई ये छूट गया है, सपने में आया। बच्चे का नाम भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था। उसने बोला था कि सर मैं अग्नि 3.0 का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा धुंधला धुंधला था उसका चेहरा। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं था सर संस्कार, नहीं तू नहीं था यार, तू नहीं था यार, थिंक याद नहीं आ रहा, नाम भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ, सपना था ना बेटा, भूल, सपने जब आता है तो भूल जाता है इंसान ना उठते ही, इसलिए याद नहीं रहता वो। क्या आंसर आया, 1+√2। तो भाई इसको x मान लो, ये रिपीट हो रहा है। एलसीएम लेके सारे एक तरफ ले गए, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो वैल्यूज आ गई, तो 1 - √2 नेगेटिव नंबर है, ये तो निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। √2+1 इज राइट आंसर, दबा के ठोको, चला शाबाश। भाई ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तुम्हें लग रहा है नेगेटिव होगा, ये तो वैसे 2+समथिंग लिखा है, 2+समथिंग तो 2 से बड़ा होगा ना, ये 2 से बड़ी वैल्यू देगा, ये तो पहले से क्लियर है हमें, क्वेश्चन देखते क्लियर है कि आंसर 2 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। माइनस वाला तो निगलेक्ट होगा। चलिए एक और करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर निकालता है। हेलो, क्लास इसके बाद देखो, ठीक है, चलेगा, एक, ठीक, ठीक है।
एक्स ले लेते हैं, 1 मिनट यार। इसको एक्स ले लेते हैं, और ये रिपीट होना जल्दबाजी में हो सकता है, बच्चों ने ऐसे लिख लिया हो, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, ये गलत है। इसका आंसर है 2 + √6/2, ठीक है, यहाँ गलती करते हैं बच्चे, एक्चुअली रिपीट यहाँ से हो रहा है, 1/x। इस इक्वालिटी को सॉल्व कर लो। सेपरेट कर लो, दो वैल्यूज आ गई। माइनस वाली निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो 2 से बड़ा आ रहा है, 2 + समथिंग है, 2 + समथिंग में तो 1 से छोटा है, 1 - समथिंग है, तो इसका आंसर आएगा 1 + √6/2। किस किस को क्लियर है? √10 - 1 वाले तो वो है जिन्होंने 1/4 + x लिख लिया होगा। क्वेश्चन में नेगेटिव हो तो नेगेटिव यूज कर लेगा, उसमें क्या है, या 2 - 1/4 -1/x हो जाएगा, तो शायद वो निगलेक्ट हो जाएगा, कोई और निगलेक्ट होगा, आएगा एक ही आंसर, 2 आंसर नहीं आते इसमें। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन के आंसर कभी 2 नहीं होते, एक ही आंसर आता है। ये खत्म हो गया भाई, कोई बात नहीं, गलत ले लिया होगा, आर यू गलत ले लिया होगा, कोई नहीं। बताइए 1 से 25 के बीच में कितने डाउट है? 1 से 25 के बीच में डाउट पूछना है पहले, 1 से 25 के बीच में बताइए जल्दी से, लिख देंगे 1 से 25 के बीच में कोई डाउट है तो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख के बता दो 1 से 25 के बीच में क्या डाउट है, और जो हो चुके हैं वो मैं नहीं कराऊंगा। 6 4 20, 1 मिनट, जो हो चुके हैं वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। 6 4 20 रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप पूछो ये क्वेश्चन दोबारा समझ रहे हो तो इसका मतलब आपने लेक्चर पिछले वाले देख ही नहीं रहे। 6 4 20, क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए 6 4 20 7 8, 7 8 भी है, और कोई? 4 हो गया, 6 7 हो गया, और कुछ करें इनको पहले। और किसी का भी डाउट हो आप अच्छा सीख सकते हैं, ये मत सोचिए आपका डाउट नहीं है तो क्या करना है, क्लास में चलते हैं, गलत हो जाएगी ये बात, मैं बता रहा हूं तुम्हें। दूसरों, कई बार तो मैं एक डाउट को पकड़ता हूं और आधा आधा घंटा खींच देता हूं, इतना कुछ डाटा निकल आता है उसमें से सिखाने के लिए। 18, कशिश, और कोई? 1 मिनट होने वाला है, 15 सेकेंड्स लेफ्ट, गाड़ी तो आई नहीं। 15 सेकेंड्स लेफ्ट, चलिए ठीक है, तो आइए इन्हीं को पहले निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 6 20, क्वेश्चन नंबर 4 6 20 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये नहीं करा रहा मैं, ये कराएंगे सीधा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो भाई? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, पहली क्लास में करवाता हूँ क्वेश्चन में, क्या हो गया तुम लोगों को? किसने पूछा है 4 6 4वां क्वेश्चन?
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कुशलेश, कितनी देर से क्या कर रहा था भाई, बैठा हुआ है। ये ऑनलाइन में ये भी कमी है, क्यों फेंक दिया मोबाइल साइड में है। चल भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसी से। फिर देखा ओ सर तो कह रहे हैं कि डाउट्स पूछने, फिर ढूंढा एक दिखा दिया। अरे मजाक हो रहा हो यहाँ पे यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब डेडिकेशन के साथ पढ़ लो ना यार क्लास के अंदर यार। कशिश कहाँ ध्यान है यार तुम लोगों का, पहला क्वेश्चन बता दो वो भी 1-1.5 मिनट बाद तो मुझे बता रहा है। ऐसे नहीं चलेगी बेटा जिंदगी, चाहिए सिलेक्शन के नहीं चाहिए। तो मैंने बोला 1 मिनट के अंदर 1 से लेकर 25 के बीच में डाउट तुमने लिख नहीं रखे क्या? कितना टाइम लगता है डाउट लिखने में? रात को निकाले नहीं थे क्या डाउट? बोला था ना 10 बजे क्लास है यार, तू टाइम वेस्ट कर रहे हो क्लास का यार। पीछे इधर रखा है 4 में, ठीक है। तो मैं फिर देख लेता हूँ, हो सकता है वो क्वेश्चन अलग हो, मुझे ऐसा लगा मैंने करवाया हुआ है। इसका आंसर कोई भी नहीं आएगा, डी आएगा इसका आंसर, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ ये डी आएगा, सही कर लो पीछे। रूट में 3x+1 मैं कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल वाला है, क्योंकि वैल्यूज दे रखी है, ना तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना 1 सेटिस्फाई कर रहा है। डी आ गया आंसर। नहीं कॉपी का क्वेश्चन है और क्या, गलती हो गई होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठा ना, मैं चौथा ना, मैं ठीक करवा लूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हिट एंड ट्रायल लगाओ, रूट्स पूछ रहा है तो ए डाल के देखो कितना आएगा। ए डालो, a³ प्लस ए प्लस a³ प्लस ए, ये तो 0 नहीं आ रहा, माइनस, हाँ ये 0 आ रहा। एक तो ए आ गया आंसर, ए तो तीनों में। अब 1/a डालो, यहाँ 1/a डालना, 1/a प्लस ए माइनस 1/a माइनस, हाँ ये भी ए ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। आंसर नन है, तो आंसर नन है तो भाई क्या प्रॉब्लम है? मैंने भी तो आंसर नन ही बोला ना। इसका आंसर पीछे एज रखा है एक्चुअली। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन में जो भी मैंने करवाया उसका पीछे एज रखा है, मैं ठीक करवा लूंगा ना यार, मुझे भी पता होना चाहिए मेरे असाइनमेंट्स में गलतियां अगर कुछ है तो मैं उसको ठीक करवा लूँ, ठीक है ना सर। इसका दूसरा अप्रोच, फर्स्ट वाले का दूसरा अप्रोच अगर लगाना है तो मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त, आइए देखते हैं। यहाँ करी बी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको ओपन करोगे तो 4a² से बच के 2a² रह जाएगा माइनस में, और ये जो है दिस इज a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार बाहर आके हो जाएगा, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। प्लस साइन से आएगा a, माइनस साइन से आएगा 1/a। ये होगा इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका, ठीक है मिस्टर आदित्य। ठीक है बेटा, समझ आया पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला हो गया, छठा हो गया। छठा था चौथा था, हाँ छठा था। 20 आपने समझाइए था पर समझ नहीं आया, ठीक है मैं देख लूंगा 20। ठीक है मैं तो चाहता हूँ सारे डाउट लेके जाओ, डाउट मत छोड़ो। डीपीपी एक एक करनी है मेरी, ठीक है इस बार डाउट साथ साथ चला रहा हूँ मैं।
अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, छठे पे आना है। अब छठे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, हिट एंड ट्राई लगा सकते हो। अगर हिट एंड ट्राई नहीं लगाना तो हिट एंड ट्राई लगा सकते हो। जैसे आपने 1 डाला, 1 डाला तो कितना हो गया 9, यहाँ डाला कितना हो गया 30 प्लस 9, ये जीरो नहीं बन रहा, जीरो डालो, जीरो डालते हैं, 3 की पावर जीरो कितना होता है 1, 3 की पावर जीरो कितना होता है 1, ये 3 की पावर जीरो 1 प्लस 9, तो जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब 1 चेक करना है और 2 चेक करना है। मैं सोच रहा हूँ 2 चेक करूँ, 3 की पावर 4 81, यहाँ पे 2 डालेंगे कितना आएगा 90 प्लस 9, ये भी जीरो आ रहा है, ये आ गया 0 2, डी ऑप्शन आ गया। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो 3 की पावर 2x को 3 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता है। 3 की पावर x को y ले ले, y की मिडिल, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके y की दो वैल्यूज आ रही है 1 और 9, और y क्या है 3 की पावर x। 1 को लिख ले 3 की पावर 0 और 9 को लिख ले 3 की पावर 2। कंपेयर कर, x की वैल्यू आ गई 0 और 2, x की वैल्यू आ गई 0 और 2। ठीक है, हिट एंड ट्रायल भी लगा दिया और 3 की पावर x को y लेके भी करा तब भी आ गया। ठीक है भाई, क्लियर बा? ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 7 8 9, अगर आपने लॉग सीखा है तो मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है कि a की पावर में अगर लॉग है, ये अगर ये दोनों बातें सेम हैं तो आप इसको b लिख सकते हो। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटी और लॉगरिथम का यूज हो सकता है। अभी ये चैप्टर्स पहले कराए गए हैं। सर मस्त लग रहा है, मतलब ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं चाचा अगर ये और ये सेम है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चे कई बार ना इसको ओपन कर देते हैं, ओपन करके टाइम वेस्ट होगा बेटा, तो सीधा 1 माइनस एक्स को ना प्लस माइनस 3 लिख ले। तो अगर एक्स की वैल्यू लेगा प्लस, यहाँ पे अगर प्लस साइन लेगा तो एक्स आ जाएगा -2, और अगर तू माइनस साइन लेगा तो एक्स आ जाएगा 4। और आपने पढ़ा होगा कि बेस जो होता है लॉग का कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर x की वैल्यू -2 आई है तो आपको निग्लेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर x की वैल्यू तूने -2 ले ली तो बेस नेगेटिव हो जाएगा, तो वी विल निग्लेक्ट दिस। ओनली 4 इज आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पीछे सही दे रखा है ना, आंसर की भी मुझे साथ साथ बताते रहना किसकी गलत थी किसकी सही थी, ठीक है ना। सर डाउट्स का आंसर आ रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है। मोदी जी कहते हैं मजा नहीं आ रहा है, देखिए उनकी वो मीम, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर किस में था हमारे, जो एरर था क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। एरर इन असाइनमेंट्स क्वेश्चन 4 का डी होना चाहिए, इज राइट। सात के बाद 8 फिर 9, 7 के बाद 8 फिर 9। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया 8वां, ये तो मैं कराऊंगा नहीं, जो मैंने क्लास में करा दिया वैसे कराया तो ये भी दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, मॉड एक्स को वाई ले लो, कितना आ गया वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके y की दो वैल्यूज आ गई 1 और 2। मॉड x एक बार 1 के इक्वल रख दो और एक बार मॉड x 2 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू आ गई +-1, x की वैल्यू आ गई +-2। 4 सॉल्यूशन आ गए। तो आप मीम बहुत देखते हो।
मैं बनाता भी तो बहुत हूँ, देखता हूँ तो बनाता भी तो हूँ। नहीं, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चा ये पूछ रहा है इसका मतलब उसका ध्यान ही नहीं है क्लासेस में, वो हवाबाजी कर रहा है बस सब्सक्रिप्शन लेके, ठीक है ना। अच्छा, एक मेरा स्टूडेंट था, इसने 4 जगह सब्सक्रिप्शन ले रखी थी। सर मैंने इसका भी कोर्स ले रखा है, मैं इसका भी ले रखा है, मैं वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ही पढ़ रहा हूँ। मैं तू कहीं से नहीं पढ़ रहा है, तू बेवकूफ बना रहा है अपने आप को, घर वालों को, कुछ नहीं कर रहा है तू। एक ही जगह पढ़ना है, ठीक है ना, बात समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवा दिया था, आगे आइए। 18 और 20 दो बार लिखा हुआ मैंने, 18 और 20। 18 और 20 मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस देख नहीं रहे, बस डाउट लेने आ रहे हैं। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या पूछ रहे हो भाई तुम, करा चुका हूँ ये, इतना एक्सपीरियंस, इतने बढ़िया तरीके से मैंने करवाया था, भूल गए तुम लगता है। 18 के बाद 20 पे आओ। जो करवा रखा है वो नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या समझ रखा है तुमने यार, क्या करते क्या हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आती। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये भी करवा रखा है। ये मैं करा दूंगा दोबारा, हो सकता है आपको किसी को समझ ना आया हो 20वां क्वेश्चन, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन तो मैंने बड़ी शिद्दत से करवाए हैं, ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा। बाकी ये कि इसको भी तुम दोबारा देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में देखना चाहिए यार। तो ये कोर्स कब तक खत्म होगा पता नहीं यार, कोर्स नहीं होगा बेटा, कोर्स होगा 2 साल लगेंगे कोर्स में। दर्शन गोयाट, तू तो क्लास में आ रहा है क्या? कितनी बार लिख के दूंगा इस टाइम पेपर में, 4 साढ़े 4 महीने लगेंगे हैं, सारे सारे दिन यही बातें करता रहूं, कोर्स कब खत्म होगा? कोर्स खत्म करना है, एनडीए में जाना है कि मैथ सीखनी है? कोर्स खत्म करना है क्या? ये फर्जी क्वेश्चन मत पूछा करो क्लास के अंदर तुम लोग। कितनी बार बता चुका हूं, कितनी बार, क्या करूंगा बताइए, बताता रहूं क्या मैं बार बार, कितनी कब कोर्स खत्म होगा? मैथ सीखने आए हो कोर्स करने आए हो? मैथ सीख जाओगे तो पेपर फोड़ दोगे, कोर्स करोगे तो पता नहीं फोड़ पाओगे कि नहीं फोड़ पाओगे। कोर्स तो दुनिया करवा रही है, लाखों टीचर है करवा रहे हैं कोर्स, जिसने मैथ सीखी है वही पेपर फोड़ेगा। ये मत सोचना मैं तुम्हें रील बना रहा हूं इस चीज की, तुम्हें डांट रहा हूं तो। दर्शन बेटा कैसी कैसी बातें कर रहा है यार तू, कोर्स कब होगा? कितनी बार बताऊं यार, हर हर क्लास में बातें बताते रहता हूं, तुम इसका मतलब वीडियोज ही नहीं देख रहे मेरी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के डाउट पूछ रहे हो, तुम्हें वीडियोज ही नहीं देख रहे तुम मुझसे, ऑलरेडी करवाए हुए क्वेश्चन के डाउट पूछ रहे हो तुम। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो ना उस वीडियो को, इतने शिद्दत के साथ मैंने सब चीजें पढ़ा रखी हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने धो धो के पढ़ा रहा था, D1 D2 निकाल के ऐड कर दिया था, D1 + D2, इतने बढ़िया तरीके से कराया। अगर कोई समझ नहीं आए, तुम्हारी आदत है 1.5 पे देखने की या 2 पे देखने की, या तो तुम 1.5 पे देखोगे या 2.5 पे 2 पे देखते हो, ये चीजें स्किप हो जाती है। या तुम सोचते हो आगे बढ़ाओ, सर तो बातें कर रहे हो, बातों बातों में ये चीज निकल गई। अभी भी बता रहा हूं, वक्त है, लास्ट में जब 3 महीने रह जाएंगे ना तो फंस जाओगे। अभी पड़े हैं 6 साढ़े 6 महीने, लग जाओ काम धंधे पे, नहीं तो ये भी उड़ गया अटेम्प्ट। फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैथ्स सीखने आए हो, मैथ्स इस एप्लीकेशन पे, मैथ्स कोर्स करने नहीं आए हो। कोर्स तो हो ही जाएगा 4 साढ़े 4 महीने में, ऐसे तो रिजल्ट आएगा नहीं भाई, तुम मेरा भी रिजल्ट खराब करोगे। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट मैक्सिमम रिजल्ट दे। कोर्स खत्म कराओगे तो पेपर नहीं क्लियर फोड़ोगे। हाँ, कोर्स करके ही होगा सब कुछ, ये नहीं कह रहा मैं कोर्स नहीं करना, मैं कह रहा हूं मैथ सीखनी है बेटा। हाँ, मैथ सीखने का मजा लाइव में है, डांट खाने का मजा लाइव में है, मजाक मस्ती लाइव में है। मैथ पढ़ना है तो लाइव, ठीक है बेटा। अब ये हो गए हमारे 1 से लेके 20 तक के डाउट खत्म। अब आइए 26 से 50 तक के बीच में कोई डाउट है क्या? जल्दी से, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। 26 से 50 के बीच में कोई डाउट है क्या?
मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट, यहाँ लिखवाने हैं। जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ वो नहीं कराऊंगा मैं, इसका मतलब तुम लोगों का ध्यान नहीं है, और इस बात को कोई दिल पे ना ले कि सबने डाउट नहीं लिया मेरा, तुम लोग सीरियस नहीं हो। वही तो, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं पता है रखा, बिल्कुल सही बात है। ये रिकॉर्डिंग को इन्होंने मजाक बना रखा, हलवा बना रखा है इन्होंने रिकॉर्डिंग को, कि ऐसे घूमते घूमते पार्कों में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, पार्क में कोई मिल गया, उसने कहा कि पॉज करता हूं, उसने पॉज का बटन दबाया, पॉज हुआ ही नहीं और बातें करने लग गए, वो रिकॉर्डिंग आगे चलेगी। अभी तो पता है एक मेरे पास ऑप्शन है, मैं रिकॉर्डिंग को सिर्फ एक बार ही देख सकता है बच्चा, ये लगा दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं 2 बार देख ही नहीं पाओगे। ये सारे के सारे फीचर्स है मेरी ऐप पे ना, एक रिकॉर्डिंग को 2 बार देख सकते हो, 3 बार या एक बार। 44 40 41 33 एक मिनट, कैन आई टॉक टू यू श्रेयांश अग्निहोत्री? हाँ बिल्कुल टॉक टू। 33 44 40 41, एक बार दोबारा बोलना। 33 40 41 44 30 भी था क्या? श्रेयांश अभी लेता हूँ कॉल पे बेटा। 50 30 तो नहीं है ना? 30 है क्या? आजा बेटा कॉल पे आजा, श्रेयांश अग्निहोत्री कॉल पे आजा बेटा। हैंड रेस तो का फीचर तो ऑलरेडी एक्टिवेट ही है। 50 के बाद 30 है, किसी का डाउट? 30 तो नहीं है ना, मेरे को शायद देखा था 30, नहीं 33 है वो। 40 44 45 46 41 43 44 45 46 भी है। ठीक है, मतलब 7-8 डाउट हैं, कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं, बता दीजिए। ठीक है, मैंने तो बोला ही है 5 दिन करना ही है, यही करना है, इस 5 दिनों के अंदर यही करना है। अब नया चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 6 तारीख से स्टार्ट है। ये 5 दिन में तुम्हारे डाउट, तुम्हारे टेलीग्राम वाले डाउट, PYQs, प्रैक्टिस और टेस्ट 5 तारीख को। 5 तारीख को टेस्ट भी डिजाइन कर दिया। हेलो, अरे हेलो, हेलो। हाँ बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं आप? सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बेटा, चल रहा है जीवन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सर हाँ बोल। एक्चुअली में मुझे लॉग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। सर मतलब बाकी चैप्टर्स के तो सारे सवाल बन रहे हैं, बस सर लॉग में पता नहीं क्यों सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस सवाल नहीं बन पा रहे सर लॉग के। वो ना एक्चुअली लॉक की जो मैंने DPP दी है ना आपको, थोड़ी टफ दी है, मैं सच्ची बताऊं तो उसके तो डाउट मैंने एक एक क्लियर कर दिए हैं। तुम देखिए हैं सारे लेक्चर्स? देखे हो सारे हेलो। लेक्चर्स? लेक्चर देखे हैं सारे? बोल भाई। हेलो। हाँ बोल बेटा। 5 तारीख को एक टेस्ट है आप लोगों का यूट्यूब पे, जिसको मैं यहाँ पे भी लाइव करूंगा। ठीक है, सब बच्चे जाके इसको एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, मुझे एक एक बच्चा मेरे जो एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है लाइव चाहिए। अगर किसी ने मारी छुट्टी, ठीक है, तो तुम्हारी हो गई छुट्टी। ठीक है ना? तो याद रखना, ये 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 7 बजे 5 अक्टूबर को, उससे पहले सारे डाउट्स लूंगा। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है, मैक्सिमम बच्चों को जोड़ना है, अपने दोस्तों यारों को भी बताना है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, मजा आएगा। ठीक है जी, दबा के लाइक ठोक दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, आइए स्टार्ट करें फटाक से। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 33 है। बेटा तेरे को लॉग में दिक्कत है ना? डाउट तो सारे वहीं पर पड़े हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मुझे बता, मैं करवा दूंगा, क्योंकि इन 3-4 दिन में यही गेम खेलनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराया हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो? नहीं ये नहीं शायद करवाया मैंने। कहाँ गया वो बच्चा हमारा, कहाँ गया लड़का हमारा? मेरी डॉटर सो रही है बेटा अभी, वो आएगी ना बहुत डांटेगी तुम्हें, मैंने अगर बता दिया। ले ले दर्शन, क्या दिक्कत है, अच्छा है।
DPP4 के डाउट से पहले ही कर लेते हैं ना, 25 से 50 के बीच में। कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल है। मेरे बच्चों रूट्स अगर इक्वल है तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, जरा लिख के बता दो रूट्स इक्वल में करते क्या है। लिख के बता दो रूट्स इक्वल में क्या करते हैं। सबसे पहले लिख के बताओ कि रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं। चैट में लिखना पड़ेगा, रूट्स अगर इक्वल हो तो क्या करते हैं। देखते हैं कल तक पहले डाउट्स ले लेते हैं DPP4-5 के, फिर देखते हैं कल शाम को क्या होता है। आज शाम को भी सोच रहा हूँ डाउट ले लूं, ठीक है ना। डाउट आराम आराम से प्यार प्यार से सही लग रहे हैं करने। ये क्वाड्रेटिक है, अगर रूट्स इक्वल है तो D 0 कर सकते हैं। तो इसका D इज B² - 4AC। A² + B² C² + D²। यहां से बन गया A² C² + B² D² + 2ABCD - A² C² - A² D² - B² C² - B² D²। तो ये बच गया 2ABCD - A² D² - B² C² = 0। माइनस कॉमन ले लेंगे और उधर फेंक देंगे, तो A² D² + B² C² - 2ABCD = 0। यहाँ से AD - BC का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर भी उधर चला जाएगा, तो AD - BC आ गया = 0। तो कह सकते हैं AD = BC। AD = BC। डी ऑप्शन चेक करना, यही है ना, डी ऑप्शन यही है ना बेटा। हाँ जी, ठीक है दोस्त, समझ आया। जिसको नहीं आया वो देख लेगा, एक बार नोट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 33। 33 हो गया। 33 के बाद सीधा आता है 40 41। 40 41 करेंगे, 40 41। 40 क्वेश्चन अच्छा लग रहा है करने के लिए। कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो गिवन क्या हुआ, अल्फा + बीटा = -6 और अल्फा बीटा = लैम्डा। ये तो गिवन हो गया। अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा + बीटा कितना हो गया, -6, और अल्फा बीटा कितना हो गया, लैम्डा। और 3 अल्फा + 2 बीटा दे रखा है -3 अल्फा + 2 बीटा, और एक दे रखा है अल्फा + बीटा = -6। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 अल्फा + 2 बीटा = -12। मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ। इसमें से इसको घटा दो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -8। अल्फा की वैल्यू माइनस अगर 8 आ गई तो -8 अगर मैं यहाँ डाल दूँ और वहाँ ले जाऊँ तो बीटा आ गया 2, और अल्फा बीटा कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -8 × 2 -16। इसका डाउट है, अच्छा क्वेश्चन था, टाइम पास। हाँ जी, इसका आंसर बी आ गया। अल्फा + बीटा दे रखा था -6, 3 अल्फा + 2 बीटा -b, दोनों को सोल्व करके अल्फा बीटा आ गया और लैम्डा निकालना है। बैंगन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, ब्रिंजल क्वेश्चन, बैंगन क्वेश्चन। ठोको लाइक, क्लियर है। तो क्लैरिटी आ रही है, मैंने यही सॉल्व कर दिया है, एक बार चेक कर लो समझ आया कि नहीं। जब तक तुम बोलोगे नहीं सही समझ आ गया तब तक मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अगर इसको दबा दिया ना एसबी को, मतलब बोर्ड ले आया मैं, तो यह गायब हो जाता है, क्योंकि पीडीएफ खुली हुई है ना माइक्रोसॉफ्ट एज में। नेक्स्ट डाउट पे आ जाए, बोलो जल्दी से, नेक्स्ट डाउट पे आए कि नहीं, फटाक से बोलना पड़ेगा। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी, बताइए।
पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी। चलिए नेक्स्ट डाउट क्या था? 41, 41, 44, 41, 44, 41, 41 और 44। तो 41 ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा है क्या। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेता हूं, ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्स के को अलग, एक्स को अलग और कांस्टेंट को अलग। तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया? 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो गया? ये। अब आप मुझे बताओ जो निकालना है वो क्या है? अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा कितना है? माइनस ए प्लस बी, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए प्लस 1। ए से ए कट गया, 1 माइनस बी आंसर आ गया। ठोक बोला है किसी बात पे, सी ऑप्शन। क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चला शाबाश। फोर्टी वन के बाद सीधा 44 पे कूदना है। आराम आराम से प्यार से डाउट ले रहा हूं, 4 दिन पड़े हैं, सारे डाउट खत्म करो। किसी और एक्स्ट्रा बुक के भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, कुछ फंस रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों यारों से डाउट मंगा लो। अपने दोस्तों को बोल, अरे इधर ला क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, कर लिया तूने क्वाड्रेटिक, कर लिया तूने लॉग, भेज दे क्वेश्चन, मैं करूंगा सॉल्व। कर दो सारे क्वेश्चन सॉल्व अपने दोस्तों के, भला करो। उनके भी ना हो तो मेरे पास प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी और उसके भी डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों को बोलो, क्या कर रहे हो तुम, डाउट लाओ इधर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हम अपन करेगा डाउट सॉल्व, ऐसे बोलने का। क्वेश्चन नंबर 44 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 44, 43 भी है, 43 भी है। देखो याद रखिए, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन b इक्वल टू 0। नोट कर लेंगे पहले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर रूट्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में बट साइन अपोजिट है, जैसे एक 4 है एक -4 है, तो उसमें b 0 होगा। जैसे मैंने अभी परचेज किया है कोर्स एंड मैं आज से स्टार्ट करूंगा सिलेबस, बट डाउनलोड बिकॉज नेट की प्रॉब्लम है, भी तो फार्म से देख रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं, नेट की दिक्कत है तो फार्म से देख रहा हूँ। तो भाई तू एक काम करियो, सबसे पहले तो ना मेरी क्लास खत्म हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, मुझे कॉल कर लियो, यहाँ पे फिर टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो इस क्लास में तुझे आना नहीं है, तू ना मुझे कॉल करियो, मैं तुझे गाइडेंस दूंगा बढ़िया कि कैसे करना है। वैसे बहुत सिंपल है, यहाँ भी सुन सकता है। इनइक्वालिटी से देखना स्टार्ट कर, शुरू से नोट्स बना, 1x पे देखना, 2 पेन यूज करना, बढ़िया से नोट्स बनाना। और अब नया चैप्टर 6 तारीख को स्टार्ट है। अभी इन 4-5 दिन के अंदर सिर्फ बच्चों के डाउट्स और मीटिंग्स रख रहे हैं, बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। 3 चैप्टर हम करा चुके हैं। 5 तारीख को जब तक इनका टेस्ट नहीं होगा तब तक हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये कर सकता है तू, और एक बार कॉल भी कर लियो, मैं तुझे गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ये तो निकला बैंगल क्वेश्चन। कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन साइन है। तो पहले इसको तमीज से लिखते हैं, अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो जो x का कॉफिशिएंट होता है वही तो b होता है ना। x का जो कॉफिशिएंट है वो ढूंढ के 0 कर दो। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? अल्फा। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है? बीटा। इसको यहाँ ले आओ, ठीक है ना। ये है माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा, ये 0 है। 2 अल्फा प्लस बीटा 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ए ऑप्शन। बढ़िया से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है और कहीं से और नहीं करना है। अब ये नहीं कि तू मल्टीपल जगह पढ़ रहा है, यहाँ भी पढ़ रहा है वहां भी पढ़ रहा है, जल्दी 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 नहीं करना है। जल्दी जल्दी में कुछ नहीं, तुझे मैथ्स सीखनी है मुझसे।
पेपर तेरा निकलेगा ही निकलेगा। जिसने मैथ सीख ली एनडीए की वो पेपर फोड़ देगा। बैक स्लाइड प्लीज। ये क्लियर हो गया? बैक स्लाइड तो मैं कर दूंगा। यो क्लियर सा है? मुझे चाहिए एक्चुअली अच्छे स्टूडेंट्स जो मुझे रिजल्ट दे पाए, ठीक है ना, जो कहें कि भाई पेपर देके बाहर निकले तो अगले दिन ही एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दी कि मैथ्स में तो 200 आ रहे हैं, अब तो भाई एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दो, टोटल 500 बन रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसे कोई अच्छे बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीड़ित है बाकी जगह पढ़ के, तो आप इनको रेफर कर सकते हो मेरी एप्लीकेशन को। और अगर उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो मुझसे डिस्कस करवा सकते हो, मैं उनको डिस्काउंट भी दे दूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट फीस मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं फ्री देता हूँ, फीस तो मैं जरूर देता हूँ, इससे बच्चों की डेडिकेशन दिखती है। अगर किसी को दिक्कत हो, तेरे दुआरे दोस्त यार को मैथ से पीड़ित हो, तो आप मुझसे बात करवा देना, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी भला हो जाएगा और मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है जी। बैक स्लाइड कौन सी? ये वाली नोट करो। हो गया, 44 पे आएंगे। अब्दुल बहुत मजे लेता है। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को मैं सलामी देता हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लव दिस क्वेश्चन, आई लाइक इट। कह रहा है कि एक रूट जो है स्क्वायर ऑफ अदर है। अगर एक रूट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, और आपको कह रहा है बी क्यू प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, बी क्यू प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी निकालना है। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, ये बैंगन क्वेश्चन होते हैं। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया? माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना हो गया? सी बाय। अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा क्यूब, सी बाय, अल्फा की वैल्यू है सी बाय ए की पावर 1/3। ये जो अल्फा की वैल्यू है इसको उठा के आपको यहां डालना है, तो यहां से आएगा सी बाय ए की पावर 1/3, सी बाय ए की पावर 2/3 माइनस बी बाय। अब ये जो 1/3 और 2/3 दिख रहा है, ये इंडिकेशन है कि आप होल क्यूब करिए दोनों तरफ, ठीक है ना। अब जब आप होल क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला लगता है ए क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे तो 1/3 से 3 कट जाएगा, प्लस बी क्यूब, जब इसका क्यूब करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, और सी बाय ए का होल स्क्वायर रह जाएगा सी स्क्वायर बाय प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, और दिस प्लस दिस इज माइनस बी बाय। इस दिस प्लस दिस लिखने की जरूरत नहीं है जब ये इसके इक्वल ही है तो, और इक्वल टू में इसका भी क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। अब चाचा यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सी बाय ए की पावर 1/3 है, यहाँ सी बाय की पावर 2/3 है, बेस में पावर ऐड हो गई तो सी बाय की पावर 1 रह गई, और ये माइनस बी बाय है तो माइनस 3cb बाय स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब था, ए स्क्वायर से कट गया, ए रह गया, तो कितना आ गया? सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब। तो इस बी क्यूब को इधर ले आओ, ये मिल जाएगा बी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, और ये माइनस 3abc उधर जाएगा तो कितना आ गया आंसर? 3abc। ये आंसर है इसका। तो कभी भी पावर 1/3 पावर 2/3 दिखे तो समझ लेना कि आपको होल क्यूब करके ही आंसर निकालना है, और होल क्यूब जब करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाना, ओपन वाला मत लगाना। ओपन वाला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो गलत नहीं है, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी वाला लगाना, बंधा हुआ फॉर्मूला।
एक होता है खुला हुआ फॉर्मूला, एक होता है बंधा हुआ फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन में बंधा हुआ फॉर्मूला काम आता है, ठीक बा। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था हमारा। 41, 43, 44 हो गया है ना, 41, 43, 44 हो गया, ठीक है ना। 40 हो गया, 41, 43, 44। अब 45, 46 और 50 रह गया। 45, 46, 50, 45, 46, 50। नोट कर लिया था? हाँ जी, नोट कर लिया था, कराऊं? नोट कर लो, करना है तो। आया मैं 45, 46, 50 ना। 1 मिनट में आया, पानी की बोतल। सर हम अगर सम ऑफ रूट्स में पहले क्यूब कर, हाँ वो भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। प्रांशु, तूने पहले क्यूब कर दिया, बाद में वैल्यू डाल दे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने पहले वैल्यू डाल दी, उसका क्यूब करा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आह, वो ठंडा है। आइए 45, 46, 50। इसमें क्या है यार, डिफरेंस भूल गए? होल क्यूब में माइनस बी बाय कैसे आया? किसी को होल क्यूब में माइनस बी बाय कैसे आया? होल क्यूब में माइनस बी बाय कैसे आया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये लिखना था ना मुझे, इसकी जगह ये लिख दिया। ये ए है, ये बी है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसकी जगह ये लिख दिया। अब डिफरेंस जो होता है रूट्स का, अगर आप भूल गए, अगर तुम्हें याद है, अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला लिखवा रखा है, रूट डी बाय मॉड है, याद है? और वो डिफरेंस दे रखा है आपको 2, मतलब रूट डी बाय मॉड है आपको 2 दे रखा है। अब डी कितना है? पी स्क्वायर माइनस 32, रूट में पी स्क्वायर माइनस 32, और ए कितना है? 1 है, इक्वल टू 2। स्केयरिंग करो, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36, तो पी आ गया प्लस माइनस 6। सी ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है। रूट डी बाय मॉड है, डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर और नॉट? फिर 46वां क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर कभी भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ए सी के इक्वल होता है। अब ए कितना है? 5 है, सी कितना है? के, तो के की वैल्यू 5 है। बी ऑप्शन ठोक के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, कॉस वी डू, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लैरिटी आ रही है और आप धीरे धीरे सीख रहे हैं हर चीज, और दूसरों के डाउट से भी आप सीख रहे हैं, और अपने डाउट से दूसरों को सिखा रहे हैं, और आप लोगों के डाउट से मैं भी सीख रहा हूं, और मेरे सॉल्यूशन से, मेरे सिखाने से आप सीख रहे हैं। मतलब ये तो टीम वर्क है,
अकेला तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। अकेला जो होता है टीम वर्क ही होता है, अकेला कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ठीक है ना। दोनों हाथों से ताली बजती है तभी काम बनता है। 50वें क्वेश्चन पे आ जा भाई। ये क्वेश्चन ठीक सा लग रहा है, कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना आपको पूछा गया है, पहले तो गिवन दे रखा है कि 2x² माइनस 35x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, एक अल्फा एक बीटा है, और जो मुझे निकालना है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ कुछ मिलता जुलता नहीं है। 2 अल्फा माइनस 35 और यहाँ पे भी कुछ कुछ है, तो अल्फा इसका रूट है ना, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी करेगा। एक मिनट, तो यहाँ पे अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा मैंने निकाल लिया, कितना आया -2, और यहाँ से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया इधर से, तो 2 अल्फा माइनस 35 रह गया, और ये जो अल्फा कॉमन लिया इसको राइट में भेज दिया -2 बाय अल्फा, तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू आ गई -2 बाय अल्फा। सिमिलरली जैसे मैंने अल्फा डाला है वैसे मैं बीटा भी डालूं, यहाँ से बीटा कॉमन ले लूं, और जो बीटा कॉमन लिया है उसको राइट में फेंक दूं तो -2 बाय बीटा, तो 2 अल्फा माइनस 35 आ गया, और 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 35 आ गया। 2 अल्फा माइनस 35 आया -2 बाय अल्फा, -2 बाय अल्फा का होल क्यूब, और 2 बीटा माइनस 35 कितना आया -2 बाय बीटा का होल क्यूब, तो कितना हो गया -8 64 अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब। अब अल्फा बीटा कितना है, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसके अंदर सम ऑफ द रूट कितना है, सम ऑफ द रूट है 35/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 2/2 1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब, तो फूफा 64 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, कहां से लाए हो क्वेश्चन है तुम? ओ ये तो मेरी डीपीपी का क्वेश्चन है, तभी क्यों इतना अच्छा क्यों है? ओहो सब समझा, सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा था ना, तो 1 से लेके 50 तक के डाउट क्लियर है। कितने बच्चे कहते हैं कि आज हमें नाइट राइडर बन जाना चाहिए? कितने बच्चे कहते हैं कि आज हमें नाइट राइडर बन जाना चाहिए? कौन कौन बनना चाहेगा आज नाइट राइडर? दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दोनों को क्यूब कॉमन करके करेंगे, डायरेक्टली होगा चाहिए। सर दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम दोनों का क्यूब, वो भी ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आज नाइट राइडर बन के कल तक पेंडिंग ही वो रखे हम डाउट्स, आज ही खत्म कर देते ना। मैं भी फ्री हूँ, कल भी छुट्टी है, 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है ना भाई, गांधी जयंती कल, भाई कल भी छुट्टी है, रात को हम लेट तक पढ़ के सारे डाउट खत्म कर देते हैं। कल PYQ लगा लेंगे, या कल तुम्हारे टेलीग्राम के डाउट सॉल्व कर देंगे। टेलीग्राम के डाउट सॉल्व ऐसे ना करके मैं दूसरा एक सिस्टम है उससे सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो 1 से लेके 50 तक कोई डाउट नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे हो गए। अब तुम्हें करना क्या है, 50 से लेके 75 तक, 50 से लेके 100 तक के डाउट्स आपको बता देने हैं मुझे। शाम को जो क्लास रखूंगा 9 बजे के आसपास रखूंगा, आज क्लास 7 बजे नहीं हो पाएगी, 9 बजे हो पाएगी, और नाइट राइडर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों के 50 से लेके 100 के बीच में जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लो आके, ठीक है। कल तो बेटा छुट्टी नहीं है, मतलब यहाँ ऑनलाइन क्लास की छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस मेरी ना के बराबर ही है, बस NDA का एक बैच है बस मेरा, ठीक है, NDA का एक बैच है बस, बाकी और जगह जो क्लासेस होती है वो नहीं, ठीक है।
अबे गिराएगा तो 12 घंटे की मैराथन। क्वालिटी टीचिंग चाहिए बेटा मुझे, क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी टीचिंग, क्वांटिटी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया है। यार एक बार गूगल प्ले स्टोर में जाके रेटिंग कर दो मेरी एप्लीकेशन की यार, ऐप की रेटिंग तो कर दो कम से कम, ठीक है ना? बढ़िया से रिव्यू दे दिया करो यार, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। 9 to 5 बाय।